हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक क्लिप शूट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही दुखद घटना हो गई है। इसकी वजह से मैं जो है कोई व्लॉग नहीं बना पाई फ्रेंड्स। आज बहुत हिम्मत करके मैं एक क्लिप बना रही हूँ और मैंने सोचा कि आप सभी को भी बताऊँ। फ्रेंड्स, मेरे नंदोई थे, उनकी हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई है। मेरे इकलौते नंदोई थे फ्रेंड्स। और तब से आज तक मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग समझ सकते होंगे, जब किसी जवान की डेथ हो जाती है तो कैसा होता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले व्लॉग बनाए कई बार और उनमें आपने देखा होगा कि भूमि, मेरी ननंद की बेटी, उसके साथ मैंने कई वीडियो बनाई। तो वो उसके डैडी थे और फ्रेंड्स अचानक वैसे चले गए। हमें सबको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद चाहिए फ्रेंड्स। जब ये बात हुई, मैं बाहर गई हुई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था घर में। तो मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, घूमने के लिए गई थी 4 दिन के लिए। और फ्रेंड्स, मुझे 3 ही दिन हुए थे गए हुए कि तभी रात को खबर आई कि ऐसा हो गया फ्रेंड्स। फिर मैं तभी आई फ्रेंड्स, और तब से आज तक मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मन कितना परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनकी लाइफ कटेगी। बाप का साया सिर से उठ गया फ्रेंड्स। सब चीज़ों की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन बाप की कमी नहीं पूरी होने की। फ्रेंड्स, हम सब बहुत प्यार करते थे उन्हें, बहुत अच्छी नेचर थी। वो जिससे भी बात करते थे ना, उसे अपना बना लेते थे, ऐसी नेचर थी उनकी। बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नेचर थी, कभी गुस्सा नहीं करना, बहुत अच्छी आदत थी। और हम सब लोग याद कर कर के मतलब बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है फ्रेंड्स, ये अचानक क्या हुआ। उनकी एज भी बहुत कम थी फ्रेंड्स, लेकिन भगवान को जो मंजूर था उसने कर दिया। लेकिन अब तक भी यकीन नहीं आता सुन के कि ऐसा हो गया। फ्रेंड्स, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने आने की। फिर मैंने सोचा कि मैं बताऊं। वैसे मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी कि भाई क्या बात है, मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही हूँ। लेकिन कैमरा उठाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग शूट करूँ। अब जाकर मुझे सब लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा अपना माइंड दूसरी तरफ लगाओ, डेली रूटीन के कामों में भी लगो, क्योंकि ऐसे बैठ के और रो के काम नहीं चलता। आगे तो बढ़ना ही होगा, खड़े तो नहीं होगा, और दुख के साथ। और ये दुख ऐसा है कि ये हमेशा रहेगा, हम कभी से भूल नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना सपोर्ट, प्यार बनाए रखना इस दुख की घड़ी में, ताकि हम लोगों को भी हिम्मत मिले। और फ्रेंड्स, आपने देखा है मेरे ब्लॉग में भूमि कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी चुलबुली है। और अब ऐसी हो गई है बिल्कुल शांत, कभी भी बहाना ले लेके रोती है, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। और पूरा दिन बस मेरे डैडी ऐसे कहते थे, डैडी ये कहते थे, डैडी ये करते थे, पूरा दिन यही बातें करती रहती है फ्रेंड्स। उसे समझाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड। उसके मामा जी उसे एक दिन समझा रहे थे, बेटे अब डैडी कभी नहीं आएंगे। तो उसके मामा ने कहा, मैं करूँगा तेरे लाड, तेरी सब इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। वो क्या पता उसने क्या कहा। उसने कहा, डैडी वाले लाड कौन करेगा, आप तो मामा वाले लाड करोगे ना, डैडी वाले लाड कौन करेगा ये बताओ। डैडी उसे समझाना इतना मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को हमने समझाया। जब भी उसके सामने नाम लेते थे तो परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। अब जाकर धीरे धीरे वो संभल रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन हर बात में उसकी आज भी डैडी है, डैडी ऐसे थे, डैडी ऐसे थे। फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से बात करने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए मैंने आज ये छोटी सी क्लिप बनाई।
बहुत दुखद है ऐसे असमय किसी का जाना, और कम एज में। फ्रेंड्स, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसे हम सबको मिलकर ही इस समय को काटना है। धीरे धीरे खड़े होंगे, अपने डेली रूटीन में लगेंगे, लेकिन भूलने की बात नहीं है। ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे इसको। घर में कोई खुशी भी होगी तो रब भी हमेशा याद आएंगे। फ्रेंड्स, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था बात करने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक छोटी सी क्लिप बनाती हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए थे जब मैं घूमने गई थी अपनी बहन के यहाँ, तो मैंने तब के बहुत सारे व्लॉग बना रखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं धीरे धीरे एक एक करके अपलोड करूँगी। इतने टाइम तक मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। बीच बीच में मैंने एक दो वीडियोस डाली हैं, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, इंसान को उठकर खड़े होने की हिम्मत तो करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। दुख लेके उसके मन के अंदर, तब जाकर खड़े होकर समाज में हमें चलना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, सब रूटीन में लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, आज मेरा आपसे बात करके मन बहुत हल्का हुआ। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी। राधे राधे।